नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर धामी एक्शन मोड में हैं और सीएम सचिवालय में लेनीवी पीएमजीएसवाई की समीक्षा ले रखे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज समेत संबंधित विभागों के सभी सीनियर ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं और इस दौरान सीएम की मीटिंग में बिना तैयारी पीएमजीएसवाई के अधिकारी पहुंचे, जहां पर मीटिंग में अधिकारी सीएम के सवालों का जवाब सटीक नहीं दे पाए, जिसके बाद सीएम ने आधी अधूरी तैयारियों के साथ मीटिंग में पहुंचे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कड़ा संदेश दिया और कहा कि जब तक पहाड़ के अंतिम छोर तक अच्छी सड़कें न बन जाए तब तक न चैन से खुद बैठूंगा न आपको बैठने दूंगा। तो कई महत्वपूर्ण बैठकें आज पुष्कर सिंह धामी ले रखे हैं और तमाम बड़े ऑफिसर्स इन विभागों के यहां पर मौजूद हैं और अधिकारियों के रवैये से थोड़ा सा नाराज यहां पर पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तो ये लगातार मीटिंग्स जारी है, आज पूरा दिन बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड में सीएम धामी अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जब अधिकारियों से नाराज दिखे तो सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का दौरा जा रहा है, वजह क्या मांगते हैं? कहाँ पर किया जा रहा है? सर स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम सरकारी ऑफिस जो है प्राइवेट में शिफ्ट किए जा रहे हैं। नहीं, अगर देखिए हमारी सरकार का दो प्रकार की चीज़ों में मुख्य रूप से फोकस रहेगा, एक तो मितव्ययता और एक बिल्कुल पारदर्शिता, और इन दोनों पर भी कहीं पर भी पारदर्शिता पर या मितव्ययता पर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दौरा आपका है, 5 बजे है पूरा कार्यक्रम। नहीं, मैं चूँकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है, लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूँगा और उनका धन्यवाद भी करूँगा उत्तराखंड। सर हल्द्वानी में आज बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाया तो भी नजरबंद किया गया, तो ये माना जाए जैसे योगी जी बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी, जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। सर सड़कों को लेकर आपने कहा कि जब तक अंतिम माह तक साढ़े नहीं, हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, मूलभूत ज़रूरत है और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो वहीं विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने भी अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जताई है और शाम को 4 बजे फिर से बैठक बुलाई है और पीएमजीएसवाई की ये मीटिंग बुलाई गई है। सीएम धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच मंत्री गणेश जोशी भी यहां पर नाराज नजर आए हैं अधिकारियों के रवैये से, क्योंकि तैयारी के साथ यहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे थे। चाहे NHY की हों,
चाहे ऑल वेदर रोड के होंगे, चाहे स्टेट सेक्टर के हैं जो चल रहे हैं, उन पर चर्चा हुई और उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं, उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। बताया गया कि उसकी पूरी तैयारी हमारे डिपार्टमेंट ने कर रखी है। और तो मंत्री गणेश जोशी को आपने सुना। सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में काफी नाराज मुख्यमंत्री भी नजर आए, गणेश जोशी भी नाराज नजर आए। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अधिकारियों को अगर अगली बार मीटिंग में आना है तो पहले से पूरी तैयारी करके आना होगा। देखिए सीनम, ये PWD, BRO और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलग अलग बैक टू बैक ये मीटिंगें हुई जिसमें PMGSY की भी मीटिंग थी। CM आज कड़े रुख में दिखे, पूरे एक्शन मोड में मुख्यमंत्री दिखे। जब लोक निर्माण विभाग की PMGSY की जब समीक्षा मीटिंग चल रही थी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इससे मुख्यमंत्री नाखुश नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए कहा। साथ ही CM ने एक कड़ा संदेश भी आज इस मीटिंग के माध्यम से तमाम ऑफिसर्स को दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा पहाड़ी प्रदेश है और जब तक इस प्रदेश के अंतिम छोर तक सिर्फ सड़कें ही नहीं पहुंच जाती बल्कि अच्छी सड़कें नहीं पहुंच जाती, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद चैन से नहीं बैठूंगा और किसी को भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। ये अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश अधिकारियों के लिए था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री ने इसी बात का संदेश दिया कि पहाड़ों से लगातार हर गाँव से जो गुलदार के हमले की खबरें आ रही हैं, हर किसी न किसी आंगन से किसी बच्चे को गुलदार उठाकर ले जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए और जो संबंधित ऑफिसर्स होगा, मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये शब्द यूज किए कि अब के बाद कोई घटना अगर ऐसी सुनने में आती है तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं, यानी कि संबंधित अधिकारी की लायबिलिटीज तय की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा और कड़ा संदेश तमाम अधिकारियों को था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PWD की एक मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि चाहे वो चारधाम रोड परियोजना हो या अन्य सड़कें हो, मुख्यमंत्री का कहना था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें BRO के ऑफिसर्स भी हों, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स भी हों और PWD के ऑफिसर्स भी हों और खासकर लैंडस्लाइड जोन पर एक स्टडी की जाए, एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाए कि किस तरह से जो लैंडस्लाइड जोन है जो बार बार यहाँ पर दिक्कतों का सबब बनते हैं, उनका एक ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसको ले एक ठोस प्लानिंग, एक ठोस ड्राफ्टिंग तैयार की जाए, ये मुख्यमंत्री का कहना है। PMGSY के अधिकारियों को पूरे एक्शन मोड में आज मुख्यमंत्री नजर आए। सुनील, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज शाम को